14 फरवरी 2021 को जो एसएससी सीएचएसएल की 2019 की जो टीयर 2 की परीक्षा हुई है यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर की, उसका एनालिसिस इस वीडियो में मैं आप सभी से करने वाला हूं। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहां पे इस चैनल पे आपको एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल के रिगार्डिंग एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब शुरू करते हैं कि आज का जो आप सभी का जो पेपर हुआ उसमें दो चीजें आई थी। प्रेसिस नहीं पूछा गया था और जो पूछा गया था वो था आपका एसे और लेटर। तो देखते हैं कि लेवल क्या था। आप सभी को पता है क्वेश्चंस क्या था। क्वेश्चंस एक बार मैं ब्रीफली बता दूं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लंबा चौड़ा था और चूंकि क्वेश्चंस पूरा तरह से याद भी नहीं, तो इसलिए मैं आपको बस आइडिया दे देता हूं कि जो क्वेश्चन थी वो लेटर जो लिखनी हुई थी वो आपको एसडीओ या फिर कलेक्टर को लिखनी थी, आपके ट्राइबल कम्युनिटीज जो रह रहे हैं उनके प्रॉब्लम से रिगार्डिंग। ओके, और जो ये तो लेटर हो गया, और जो सेकंड आपका एसे था वो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिबेट है, पब्लिक डिबेट है, इसके ऊपर लिखना था। ओके, तो अगर मैं टॉपिक की बात करूं कि ये इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था, तो इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि ये इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में आता है। ये क्यों आता है ये भी मैं इस वीडियो के आगे अभी बताने वाला हूं। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके, तो देखिए ये जो टॉपिक है वो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट में क्यों आता है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये एवरग्रीन टॉपिक्स हैं। ओके, अगर ये जो बातें हैं ये अगर आप अभी से 10-15 साल बाद भी अगर किसी को आप दे दे, ओके, ये टॉपिक्स आप दे दे तो भी अगर उसने भी पढ़ा होगा अच्छे से तो मींस ये तो लिख लेगा। ओके, लेकिन बर्निंग टॉपिक से रिलेटेड नहीं था कुछ भी, मींस करंट सिनेरियो से लेकर कुछ भी ऐसा नहीं पूछा गया था। तो इसलिए ये जो टॉपिक है ये एवरग्रीन टॉपिक है, और एवरग्रीन टॉपिक्स जो यूजुअली होते हैं उन्हें जो है वो इजी या फिर मॉडरेट कैटेगरी में आप डाल सकते हैं, हार्ड तो बिल्कुल नहीं कर सकते इसे। अब देखिए, अगर इसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पहले लिखा होगा और ये डिबेट्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के बारे में आपने लिखा होगा, तो जरूर आपके पास कंटेंट होगा। और मैं एक बात बताऊं कि ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, अब चूंकि आप जो एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको इतने लेवल तो अपना बना के रखना होगा कि आपको जो है इतना कंटेंट आपके पास होने चाहिए कि आप इस पे कम से कम आपको तो अगर 500 वर्ड के लिए भी बोल दिया जाए तो आप आराम से लिख लो। तो यहाँ पे तो उससे कम ही था, तो इसलिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए अगर आप एसएससी सीएचएसएल के कैंडिडेट है। तो इसलिए जो है ये टॉपिक जो है वो मॉडरेट या फिर मॉडरेट से कम ही में आंका जाएगा, क्योंकि ये जो है एवरग्रीन टॉपिक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो मार्क्स उठने की चांसेस रहेंगी वो क्या रहेंगी। तो देखिए, इसमें जो कॉपी है वो स्ट्रिक्टली चेक हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो है यूजुअली कैंडिडेट्स के पास कंटेंट होगा और वो बहुत अच्छे से लिख के आए होंगे। ओके, मींस कुछ नया टॉपिक नहीं था इस वजह से। अब और बाकी चीजें होती है कि आपने कहीं कुछ अनफेयर मींस का तो मींस नहीं लिया। अब ये अनफेयर मींस बस चोरी चकारी नहीं होती है, इसमें आप अगर जो मेंशन किया गया है वो वहां पे डेट जो एड्रेस मेंशन किया गया था आपके लेटर में, आपको वही एड्रेस लिखना है। और आर्टिकल्स में भी जो है वो आप सभी को अपना कुछ एज पर्सनल डेटा रिवील नहीं करना है। ओके, तो ये सभी चीज भी बहुत बारीकी से ध्यान दिया जाता है। अगर आपका ये सब कुछ भी पाया जाता है तो फिर आपके कैंडिडेचर रद्द हो सकता है और आपको बाद में जो है वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ओके, तो अगर आपने ये सभी माल प्रैक्टिसेस नहीं की हैं, सो डोंट वरी, यू आर सेफ एंड योर रिजल्ट विल कम डेफिनेटली। ओके, तो ये जो होगी छोटी मोटी बातें जो कि आप सभी को ध्यान में रखनी थी, और आई होप कि आपने रखा होगा। और आपने अगर अपना नेम लिखा है तो आपके चांसेस हैं कि आपको है जो अनफेयर मींस में डाल दिया जाए और आपका जो है वो रिजल्ट नहीं आए। ओके, लेकिन अगर आपने ये सब गलती नहीं की है तो 100% आपका रिजल्ट आएगा। अब मार्क्स जो है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन कॉपी जो है वो स्ट्रिक्टली चेक हो सकती है। और इसके बाद मैं बात करूं कि मॉडरेट लेवल ये सभी मैंने बता दिया, और अपने टाइम लिमिट आई होप कि आप सभी ने बहुत अच्छे से मैनेज किया होगा। और जिनकी एक बात मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जिनकी प्रैक्टिस इसमें अच्छी रही होगी, इन सभी चीजों को उसने प्रैक्टिस किया होगा, तो उनके लिए ये बहुत आसान चीजें हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं अच्छी रही होगी तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ओके, इसमें थोड़ा सा जो अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बातें आ गई। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है तो फिर ये आपके लिए इजी है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने नहीं पढ़ा है, जैसे कि ये जो रिलेटेड है वो आर्टिकल 19 से है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपको इसमें बखूबी से आपने सब कुछ एक्सप्रेस किया है, अपना लिखा है, कम शब्द में अपने भावनाओं को अच्छे से व्यक्त किया है, तो फिर आपकी जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स आने की चांसेस है और फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के भी। तो आई होप कि आपको ये रिव्यू एनालिसिस समझ में आया होगा, और आपने कैसा अपना पेपर दिया प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। और अगर कोई डाउट आती है देन यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और जो अभी डिस्क्रिप्टिव के बाद जो आपकी टीयर 3 की यानी कि टाइपिंग की जो टेस्ट होगी उसके लिए भी जो वीडियोस है लगातार इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हैव एन ऑसम डे।